लाजर मसीह, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, इसका भी आईएसआई से ही संपर्क था, इसे हथियार भी आईएसआई से मिले थे। वहीं अब्दुल रहमान जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से संपर्क में था, वो भी आईएसआई की एक अंडर बेल्ट ही एजेंसी है जो कि काम करती है। और आईएसआई क्योंकि नहीं चाहता कि वैश्विक मंच पर सामने सामने बात आए, इसलिए इसे पीछे से होल्ड देता है। इसी से हैंड ग्रेनेड अब्दुल रहमान को भी मिला था, जिसने राम मंदिर पर अटैक करने का प्लान बनाया था। ये दोनों अपने आप में बताते हैं कि इनके तार आईएसआई से ही जुड़े हुए हैं और ये वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये एक तरह से गिरफ्तार कर लिए गए। साजिश जो करना चाहते थे, दहशत जो फैलाना चाहते थे, उसमें ये फेल हो गए। लेकिन अब अपने आप में आप समझिए, अब्दुल से भी कई बड़े खुलासे हैं। ये खुलासे ये बताते हैं कि कैसे अब्दुल सोच रहा था, अब्दुल तैयारी बड़ी करके आया था, लेकिन अब्दुल कुछ कर पाता उससे पहले उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया, यानी कि हवालात में पहुंचा दिया गया उसे। क्या कुछ खुलासे अब्दुल रहमान से हुए हैं, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या टारगेट पर था। अब्दुल रहमान ने विस्फोटक खुलासा किया है पूछताछ में, कई घंटे की पूछताछ हुई है। आतंकी ने राम मंदिर पर हमले की तारीख बता दी है। उसने बकायदा तारीख तय की हुई थी, उसे उसके आका से तारीख मिल चुकी थी और वो तारीख थी 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को राम मंदिर पर हमले का प्लान था, ये पता चला है। अब्दुल ने हमले का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, रेकी कर रहा था, मिल्कीपुर में ही रहता था। आतंकी अब्दुल को 4 अप्रैल को इसके लिए अयोध्या पहुंचना था, क्योंकि उसे 5 अप्रैल को हमला करना था। 2 मार्च को ही यह आपको बताएं अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी जो वो करना चाह रहा था उससे कितने पहले उसे पकड़ लिया गया। और अपने आप में ये बहुत बड़ी सफलता रही। लेकिन आपको ये भी बताएं, 5 अप्रैल की तारीख जो हम आपको बता रहे हैं कि 5 अप्रैल की तारीख अब्दुल ने चुनी थी, तो इस तारीख को क्यों चुना था? ऐसा क्या था 5 अप्रैल को जो अटैक 5 अप्रैल को ही करना चाहता था अब्दुल? चलिए जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, अयोध्या में उस समय रामनवमी का मेला लगा हुआ था और यही वजह है कि 5 अप्रैल को बताया जा रहा था कि रामनवमी का मेला 5 अप्रैल तक चलेगा। और बड़ी संख्या में अभी भी हम देख रहे हैं, जब महाकुंभ था तब भी लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और ऐसे में 5 अप्रैल की जो रात होती, वो उस रात को ही रामनवमी मनाई जाती और श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते, बड़ी संख्या में पहुंचते। इसी दिन राम भक्त क्योंकि अयोध्या पहुंचते और इसीलिए यही दिन चुना। रामनवमी के दिन प्रभु राम का जन्म हुआ था और लोग ऐसे में चाह रहे हैं कि इस दिन दर्शन पूजन करें। और यही वजह है कि 5 अप्रैल को खास तौर से अब्दुल रहमान ने आइडेंटिफाई किया था और इसी दिन को चुना था। हालांकि ये सोच समझ के प्लान इस हिसाब से बनाया गया कि सुरक्षा कर्मी रहेंगे, भारी भीड़ रहेगी, भक्तों की भीड़ को देख रहे होंगे और उसमें शायद मौका मिल जाए इस नापाक साजिश को अंजाम देने का। इसी प्लान के तहत अब्दुल रहमान 5 तारीख का दिन सोच रहा था, लेकिन इस दिन हमले पर अगर वो कामयाब हो जाता तो एक तरह से सनातन पर एक बहुत बड़ी चोट होती और यही कोशिश थी आईएसआई, यही डायरेक्टिव उसे मिले थे। लेकिन इसके बाद उसने कुछ वो कर पाता, वो वहां तक पहुंच पाता, इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की सजग पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद हवालात की हवा खिला दी। और अब एक एक जानकारी यहाँ खुलकर सामने आ रही। लेकिन जब से ये पता चला है कि राम मंदिर टारगेट पर था, राम मंदिर को लेकर अटैक प्लान किया जा रहा था, तब से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। ऐसे में जो राम भक्त पहुंच रहे हैं वो ये रिपोर्ट जरूर देखें, क्योंकि सुरक्षा पुख्ता है, आप दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। टेरर कनेक्शन पर यूपी में जबरदस्त एक्शन। आतंकियों ने तारीख चुनी थी खास, लेकिन अब फेल हो गया प्लान। पूछताछ में खुलासा कर रहा रहमान, एजेंसियां हैरान। राम मंदिर पर हमले की साजिश रची जा रही थी, इसके लिए रेकी भी कर ली गई थी, प्लान भी रेडी था। तारीख थी 5 अप्रैल, लेकिन आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे प्लान पर ही पानी फिर गया। साजिश का भांडाफोड़ हुआ तो अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। राम मंदिर के आसपास, हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मंदिरों के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई। एजेंसियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर अब्दुल रहमान ऐसा करने के लिए तैयार कैसे हो गया? कैसे रहमान का ब्रेन वॉश किया गया? दरअसल अब्दुल 16 महीने पहले आईएसआई के संपर्क में आया। पहले अब्दुल रहमान भारत विरोधी पेज से जुड़ा, सोशल मीडिया पर धार्मिक कंटेंट देखकर कट्टरपंथी बना। अब्दुल ने तालिबान के समर्थन में कई पोस्ट किए। यहीं से अब्दुल को आतंकियों ने सिलेक्ट किया। आतंकियों ने पहले अब्दुल का ब्रेन वॉश किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमले का प्लान बनाया, राम मंदिर सहित कई तीर्थ स्थलों की रेकी करवाई। अब्दुल को हवाला के जरिए पैसा भी भेजा गया।
अब्दुल रहमान कुछ कर पाता, लेकिन उससे पहले ही एजेंसियां उस तक पहुंच गई और पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो तो और हैरान करने वाला था। खुलासा हुआ अबू सुफियान के संपर्क में था अब्दुल प्रतिबंधित ऐप से संपर्क करता था। अबू ने अपने हैंडलर से 2 ग्रेनेड रखवाए। हैंडलर ने डेटोनेटर भी गड्ढे में छिपाए थे। सुफियान ने अब्दुल को मौके पर भेजा। अब्दुल हैंड ग्रेनेड लेने फरीदाबाद पहुंचा। गड्ढे से हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर निकाला। सुरक्षा एजेंसियों को भनक लग गई थी। एजेंसियों ने रंगे हाथ अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब अब्दुल रहमान से मिले इनपुट के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है। रामनगरी की सुरक्षा रेड जोन और येलो जोन में बांटकर की जा रही है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आने वाली हर गाड़ी और हर शख्स को चेक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे शहर में करीब 650 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। राम मंदिर के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में करीब 5000 जवानों की तैनाती की गई है। एनएसजी, यूपीएटीएस और सेंट्रल फोर्सेस के जवान तो पहले से ही अयोध्या में तैनात हैं। क्योंकि रहमान का आईएसआई और आईएस के खुरासान मॉड्यूल से कनेक्शन है, रहमान को ऑनलाइन आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या और युवक भी इन आतंकी संगठनों के संपर्क में हैं? क्या दूसरे युवकों को भी रहमान की तरह हमले की ट्रेनिंग दी गई है? क्या अयोध्या में राम मंदिर के अलावा भी कोई और धार्मिक स्थल इन आतंकियों के निशाने पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ये दोनों आतंकी पकड़े गए और इनके लिंक्स को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि और भी इस तरह के युवा हैं जो इनकी बातों में आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात कश्मीर की करने वाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर पीओके वाला जो प्लान है, जो फॉर्मूला है, वो एस जयशंकर ने बता दिया है। विदेश मंत्री ने क्लियरली बता दिया है कि पीओके को लेकर अब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने देखा, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके भारत का होकर रहेगा। गृह मंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी कि पीओके हमारा है। और अब एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस समस्या का सिर्फ एक समाधान है, आप पीओके दे दीजिए और समाधान हो जाएगा। हमने देखा है कि कैसे कश्मीर को बदलने की कोशिश इस सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है। पहले आपने देखा कि कैसे 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया। उसके बाद विकास लाने की बात हुई, अलग अलग योजनाएं लाई गई। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव कराया गया। अब अगला स्टेप बता दिया एस जयशंकर ने कि क्या रहने वाला है। एस जयशंकर ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि जो चुराया गया हिस्सा है पाकिस्तान की तरफ से, वो जब मिल जाएगा तो पीओके का जो पूरा मैटर है, जिसको लेकर पाकिस्तान विदेशों में जा जाके अलग अलग वैश्विक मंचों पर रोता रहता है, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व सिर्फ इसी से होगा कि जब आप पीओके वापस कर देंगे। क्या कुछ कहा है, कहां कहा है, चलिए जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं। एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने कहा ये बड़ी बात की। दरअसल ब्रिटेन में, अभी ब्रिटेन दौरे पर है एस जयशंकर, और यहां पर ही विदेश मंत्री का ये बयान आया। दरअसल एक पत्रकार, जहां पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने सवाल किया और सवाल इस तरह का करना चाहा कि पीओके को लेकर क्या रुख है, रुख जानना चाहा। और रुख कैसे बताया एस जयशंकर ने, समझिए। उन्होंने कहा कि पीओके वापस मिलते ही पूरा विवाद सुलझ जाएगा।